हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलो आज बात करते हैं और एक नई चीज़ के बारे में शुरुआत करते हैं। देखो, जैसे कि आप सभी इंग्लिश से डरते हैं, वजह उसकी यही होती है कि हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, इंग्लिश लिख नहीं पाते और इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि हम जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते हैं वो हमारा अच्छा हो जाता है। आप इंग्लिश एग्जैक्टली बोलेंगे भी, पढ़ेंगे भी और सीखेंगे भी। ब्रिलियंट उसी सब्जेक्ट में होते हैं जिस सब्जेक्ट को हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सेम चीज़, या तो आप स्कूल में मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होती है या फिर आपकी साइंस अच्छी होती है, आपका कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा होता है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपने उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दिया है। तो हम जब बात इंग्लिश की करते हैं तो हमें डर लगने लगता है और हम उसे पढ़ते नहीं है। जब हम पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, तो ये और भी आसान हो जाती है। इंग्लिश की शुरुआत आज बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। जिसको ABCD नहीं आती होगी ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको ABCD भी नहीं आती ना, तो भी वीडियो ये आपके लिए है, देखेंगे। बात करेंगे बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल जीरो लेवल से। देखो, कभी भी क्या होता है कि हमारे जो लर्निंग आती है ना, हम जो कोई कुछ भी सीखते हैं, हम कह सकते हैं हम जो कुछ भी सीखते हैं ना, हम जो लर्निंग करते हैं, हम तीन तरीके से कर सकते हैं। तीन तरीके से बेसिकली करते हैं। या तो बंदा एटमोस्फेयर से सीखता है, एटमोस्फेयर से। एटमोस्फेयर आपका ऐसा है नहीं कि आप ऑटोमेटिक इंग्लिश सीख जाए। सपोज करो आप इंग्लैंड चले जाए तो ऑटोमेटिक आपको इंग्लिश आ जाएगी, लेकिन एटमोस्फेयर सपोज करो आपका नहीं है। कोई भी बंदा कहीं से भी अगर सीखता है, कुछ भी सीखता है, अगर आप हिंदी बोलते हो तो इसका मतलब आपने सीखी है, कहीं ना कहीं से सीखी है। कोई बंदा इंग्लिश बोलता है तो उसने भी कहीं ना कहीं से सीखी है, उसमें कुछ ना कुछ टाइम दिया है। बिना टाइम के तो कुछ होता नहीं है। तो सेम चीज, आपने हिंदी सीखी है अपनी टंग, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, हमने लोगों से देख के, उनके सुन के और सीख गए। ऐसी सेम चीज इंग्लैंड में अगर कोई बंदा है तो वो इंग्लिश इजीली बोल लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एटमोस्फेयर है, वहाँ का माहौल है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं। ऐसे हमारे यहाँ पर सभी लोग हिंदी बोलते हैं, तो हमें हिंदी आ गई। क्लियर है? बात करते हैं सेकंड चीज। सपोज करो हमारा माहौल तो है नहीं इंग्लिश सीखने वाला, इंग्लिश का माहौल है नहीं, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है? स्कूल। क्या स्कूल? हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है? स्कूल से हम सीख सकते हैं। स्कूल, और आप स्कूल में इतना ज़्यादा फोकस करते नहीं हो, तो आपके पास एक थर्ड ऑप्शन और बचा हुआ है, वो होता है यूट्यूब। क्या होता है? यूट्यूब। जी हाँ, ये एक बेस्ट ऑप्शन है इंग्लिश सीखने का। तो मैं बिल्कुल आज बेसिक लेवल से और जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल जिसको ABCD भी नहीं आती होगी ना, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। देखो, आज बिल्कुल शुरुआत करेंगे एकदम जड़ से कि इंग्लिश का जन्म कहाँ से हुआ। देखो, बात करते हैं, जब हम इस वर्ड की बात करते हैं, क्या है ये? इंग्लिश, या एक वर्ड है, क्या है? एक शब्द है ये। तो एक्चुअल में अगर हम इसका देखें तो ये है क्या? ये एक हमारा सब्जेक्ट भी है, हम पढ़ते हैं ना इसे। देखो, सब्जेक्ट जैसे मैथ एक सब्जेक्ट है, साइंस एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है। ऐसी बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या करते हैं? हम चीजों को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। क्लियर है? लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे, मालूम करूं कि इंग्लिश और क्या है, तो अगर हम देखेंगे इसे अदरवाइज, तो ये एक अपने आप में क्या है? लैंग्वेज भी है। क्या है? एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज आप जानते हो, लैंग्वेज क्या होती है? एक भाषा होती है। क्या होती है? भाषा। और भाषा के थ्रू हम क्या करते हैं? अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वो हमारी बातों को समझ पाते हैं। तो लैंग्वेज एक क्या होती है? एक कन्वे करने का एक साधन है, हम जिससे अपनी बातों को दूसरी तरफ पहुंचाए, तो वो एक लैंग्वेज होती है। और हर लैंग्वेज में क्या होती है? एक अपनी साउंड होती है। हर लैंग्वेज की क्या होती है? साउंड होती है। सपोज करो अगर साउंड ही नहीं निकलेगी लैंग्वेज में से, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कुछ भी। हम बोल रहे हैं तो साउंड निकल रही है ना, आवाज निकल रही है। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, संस्कृत एक लैंग्वेज है, और आपकी उर्दू भी एक लैंग्वेज है। ऐसे ही बहुत सारी लैंग्वेज होती है। इस हर लैंग्वेज की अपने आप में एक साउंड होती है। हर एक लैंग्वेज की क्या होती है? साउंड होती है, जिसे हम बोलते हैं, जो हमारी निकलती है, वो क्या होती है? साउंड होती है। क्या होती है? हर लैंग्वेज की अपने आप में एक अल्फाबेट होती है। तो ऐसी इंग्लिश भी अपने आप में एक अल्फाबेट रखती है। आप सभी जानते हो इंग्लिश की भी क्या है? एक अपने आप में एक अल्फाबेट है। इंग्लिश क्योंकि एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के अपने आप में क्या है? अल्फाबेट है। और आप जानते हो कि अल्फाबेट में क्या है? इंग्लिश की अल्फाबेट में 26 लेटर है। कितने लेटर है? 26 लेटर है, जिसमें आप सभी जानते हैं 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ये आपको सबको पता है। क्लियर है? ये तो अब इसमें हमारे 26 लेटर हो गए। क्या? कितने कहाँ से हो गए? देखो, ABCD, ऐसे करते करते हमारे जेड तक ये 26 लेटर हो जाते हैं। कितने लेटर हो जाते हैं? 26 लेटर, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अक्षर। क्या बोलते हैं हम हिंदी में? अक्षर बोलते हैं। कितने लेटर हैं? 26 लेटर है। तो अब क्या करते हैं? अब इन लेटरों को बोलने में तो कुछ मतलब निकलता नहीं है। ABCD
खाली साउंड निकल रही है, मीनिंग तो कुछ है नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इन आपस में मिलाते हैं। अब देखो जैसे मैंने 3 लेटर लिए, एक सी ले लिया, एक ए ले लिया और एक यहाँ से आर निकाल दिया बीच में से, तो ये बना हमारा कार। क्या बना? कार। अब इसकी कार तो आप सभी जानते हैं, कार तो एक व्हीकल होता है, एक वाहन होता है, और एक क्या होती है, कार तो एक वाहन होता है। तो इसका वाहन है तो इसका मतलब ये इसका एक मीनिंग है। क्या है? मीनिंग है। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गई मीनिंगफुल यूनिट। क्या हो गई ये? मीनिंगफुल यूनिट। और जब ये मीनिंगफुल यूनिट हो गई वर्ड, ये हमारा बन गया शब्द। क्या बन गया? हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? शब्द। ये हमारा शब्द बन गया। यानी कि आपको ये तो पता चला कि हमारी इंग्लिश है और इंग्लिश में एक अल्फाबेट है, और अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं 26, और उन 26 लेटर में भी 5 हमारे वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब जब हम इनको आपस में मिलाते हैं तो एक प्रॉपर एक वर्ड बनता है, एक शब्द बनता है। और जब उस शब्द की मीनिंग होती है, क्या होती है, ध्यान से सुनना, जब उसकी मीनिंग होती है, क्या होती है, मीनिंग होती है, तो हम उसे वर्ड कह देते हैं। अदरवाइज अगर मीनिंग नहीं होगी तो हम उसे वर्ड नहीं कहेंगे। आपको पता चला कि लेटर से मिलके वर्ड बना, लेकिन जब हम आगे बात करें तो वर्ड, अगर वर्ड हम आपस में 2 वर्ड बना लिख देते हैं। जैसे मान ली मैंने वर्ड लिखे फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या लिखा मैंने? फर्स्ट ऑफ ऑल। यह लिख दिया मैंने फिल्ड विद जॉय, उत्साह से भरा। ये भी वर्ड है अपने आप में, ये भी अपने आप में वर्ड है, और ये भी अपने आप में वर्ड है। इसमें भी 3 वर्ड है, इसमें भी 3 वर्ड है। अब जब इन वर्डों को हमने आपस में मिलाया, सबको लेटरों को आपस में मिलाया, 3 वर्ड बने। अब 3 वर्डों का भी अपने आप में इनका मीनिंग है, तो वर्ड और वर्ड मिला के बनाते हैं हमारा फ्रेज। क्या बनाते हैं? फ्रेज। इसे क्या बोलेंगे हम? फ्रेज। इसका मीनिंग तो होगा लेकिन इनकम्प्लीट होगा, अधूरा मीनिंग है, तो इसे हम बोल देंगे फ्रेज है। क्लियर है? अब फ्रेज से मिला के बनता है हमारा क्लोज। क्या बनता है हमारा? क्लोज। जब इन फ्रेज को आपस में मिलते हैं और इसमें एक वर्ब मिल जाती है और एक क्या मिल जाता है? वर्ब होती है प्लस सब्जेक्ट होता है और प्लस वर्ब होती है, और ये हमारा वर्डों का समूह होता है, तो उसे हम कह देते हैं क्लोज बन गया हमारा। और क्लोज से ही मिला के बनता है हमारा सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस। और इसको ही हम स्टडी करते हैं। और सेंटेंस ही जब हम आपस में पूरा बोलते हैं, सेंटेंस जब हम सेंटेंस किसी को पूरा बोलते हैं तो ही वो हमारी बातों को समझ पाता है। क्लियर है? लेटर्स से वर्ड बनते हैं, वर्ड से फ्रेज बनते हैं, फ्रेज से क्लोज बनते हैं, और क्लोज से जब जाके आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है जिसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है। क्लियर है? अब देखो आगे में एक चीज का पता चला कि हमें पता चला सेंटेंस भी चीज होती है। सेंटेंस नाम की कोई चीज होती है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। और जब वाक्य बन जाता है तो उसका अपने आप में पूरा मीनिंग हो जाता है। जैसे मैंने कहा मैं कल जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, अब मैं सपोज करो मैं कुछ आपसे बोल रहा हूँ, तो ये भी तो एक मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ ना, तो सेम चीज ये भी क्या बोल रहा हूँ? मैं वाक्य बोल रहा हूँ। अब मैं अपनी बातों को कितने तरीके से बोल सकता हूँ, ये मेरे क्या हो गया? टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गया। तो ओवरऑल अगर हम पूरी बात करें, इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में अपनी बातों को सिर्फ 5 तरीके से बोला जाता है। कितने तरीके? इस दुनिया में जो भी कोई भी बात बोल रहा होता है वो 5 तरीकों से, ओनली 5 तरीके से बोलता है। क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो? या तो हम अपनी बातों को सीधे सीधे बोल देते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला वह खाता है, वह जाता है, वह सोता नहीं है, वह जाता नहीं, वह आता नहीं है, उसने काम नहीं किया, उसने काम कर लिया, वह कल जाएगा, वह परसों जाएगा, वह ये करेगा, वह वो करेगा, दिस दैट इज कॉल्ड। सिंपल तरीके से बोल रहे हैं हम किसी बातों को, तो उसे हम बोल देते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बोल देते हैं? असर्टिव सेंटेंस। आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं? सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो हम अपनी बातों को कितने तरीके से बोलते हैं? 5 तरीके से। कुल 5 तरीके से। हम नहीं, कोई भी पूरी दुनिया में अपनी बातों को सिर्फ 5 तरीकों से रखता है। या तो वो सीधे सीधे बात कह रहा होता है, असर्टिव हो जाता है। असर्टिव में भी 2 आते हैं, एक हमारा अफर्मेटिव आता है और एक हमारा आता है निगेटिव। क्या आता है? निगेटिव। इन चीजों को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इसका आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, खाली बेसिक। तो असर्टिव सेंटेंस हम अपनी बातों को या तो सीधे सीधे बोलते हैं, या फिर हम किसी से क्या करते हैं? क्वेश्चन पुट अप करते हैं। सेकंड टाइप आता है हमारा, या तो हम किसी से क्वेश्चन पुट अप करते हैं, कुछ पूछ रहे होते हैं तो वो हमारा जवाब देता है। तो ये चीजें जो आ जाती है वो हमारी आ जाती है सेकंड टाइम में, और इसे बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं हम? इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
जब हम किसी से, जैसे आपको स्टार्टिंग से वर्ड से ही पता चला, इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रो कर रहे हैं हम किसी का, या किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो वो क्या जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे मैंने कहा क्या आप कल दिल्ली गए थे, क्या आप वहां जाओगे, उसने खाना खाया, ये सारी चीजें जो है जब हम किसी से क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे, या टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताओ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाती है। यानी हम किसी से भी कुछ पूछ रहे होते हैं, जिसके स्टार्टिंग में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, तो वो हमारा क्या आ जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक ओपन एंडेड होता है, एक क्लोज एंडेड होता है। वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, ओपन एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है। अभी फिलहाल हम बेसिक बता रहे हैं कि एक्चुअल में हम अपनी बातों को कितने तरीके से रख सकते हैं। तो थर्ड टाइप आता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। क्या, अब इंपरेटिव में क्या होता है, जब हम किसी को आदेश दे रहे होते हैं, कहते हैं ना कि बाहर जाओ, यहाँ मत आओ, ये मत करो, यहाँ मत खेलो, तो ये सारी चीजें क्या में आते हैं, इंपरेटिव में, यानी हम आदेश दे रहे होते हैं। ये ऑफिशियली यूज किया जाता है अधिकतर। और उसके बाद आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी। और टाइप कौन सा आता है हमारा, एक्सक्लेमेटरी। अब एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मय आदिबोधक, यानी कि जब हम कोई भी चीज देखें और अचंभा करें, मतलब हैरान हो जाए। जैसे मैंने ताजमहल गया, मैं ताजमहल देखा, मैंने कहा वाह क्या ताज है, यानी कि एक तरह से एक्सक्लेम दिखाना है उसमें। हम अपनी बातों को ऐसे रख रहे हैं कि सामने वाले को लग रहा है कि उसने पहली बार चीज़ों को देख रहा है, या उसे आश्चर्य हो रहा है, ऐसा कह सकते हो आप। आश्चर्यजनक चीज़ें जो होती है वो एक्सक्लेमेटरी में आती है। जैसे हम गए, रोड पे गए, हमने देखा बहुत लंबा सांप पड़ा हुआ था, क्या लंबा सांप था यार, मतलब अचानक हम सोबड़ हो गए, तो वो हमारे सारे किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। क्लियर है, तो हमारा हो जाता है आपका आश्चर्यजनक वाली बातें जिसमें आती है, तो हमारा क्या हो जाता है, वो आश्चर्यजनक। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को विश कर रहे होते हैं, दुआ दे रहे होते हैं, बद्दुआ दे रहे होते हैं, कहते हैं ना कि तू पास हो जाए, भगवान करे तेरा ये हो जाए, भगवान करे तेरा वो हो जाए, भगवान करे तू फेल हो जाए, भगवान करे तेरी उम्र लंबी हो, गॉड अल्लाह इस बार कुछ भी कहे। आप जो भी किसी को दुआ या बद्दुआ देते हो, तो वो सारे हमारे किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ये आपका 5 टाइप है, 5वां टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखो मैंने आपको 5 टाइप बताए। अब आप अपनी बातों को इन्हीं तरीके से तो बोलते हो किसी को भी सेंटेंस, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। या तो आप किसी को सिंपली बातों को बोल रहे होते हैं, वो हमारा असर्टिव सेंटेंस में आ जाएगा। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। या फिर आप अपनी बातों को इंट्रो कर रहे हो किसी से कुछ पूछ रहे हो, क्वेश्चन वर्ड है आपकी बातों में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हम थर्ड टाइप की बात करते हैं, आप किसी को आदेश दे रहे होते हैं, क्या दे रहे होते हैं, आदेश दे रहे होते हैं कि ये काम तू कर, तू ये कर, वहां मत जा, यहाँ मत जा, ये सारी चीजें आप क्या कर रहे होते हैं, इंपरेटिव। आप बॉस बने हुए होते हो इंपरेटिव सेंटेंस में। क्लियर है। या फिर आप किसी चीजों को, कहीं आपने कुछ देखा, आप किसी को बता रहे हो आश्चर्यजनक तरीके से कि यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मतलब आश्चर्य हुआ आपको कुछ चीजें देखकर, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जब हम बात करते हैं किसी को विश करने की, दुआ देने की, बद्दुआ देने की, ये भी सारा हमारा क्या किसमें आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ये कौन सा टाइप होता है हमारा, 5th टाइप। तो ओवरऑल कह सकते हैं हम कि हम अपनी बातों को सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में 5 तरीकों से रखते हैं। सिंपल, किसी को क्वेश्चन करके, इंट्रो करके, थर्ड इंपरेटिव आदेश देकर, या हम किसी को क्या कर रहे होते हैं, एक्सक्लेम कर रहे होते हैं, या हम किसी को दुआ या बद्दुआ दे रहे होते हैं। ये सारी चीजें हम करते हैं अपनी पूरी लाइफ में। क्लियर है। तो अब हमें ये समझ में आया कि एक्चुअल में वर्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, और वर्ड से कैसे सेंटेंस बनते हैं, कैसे क्या होता है। क्लियर है। तो अब हम इसको डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और आई होप, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।